पुरंजय कहते हैं, नमन गुरुजी। विज्ञान भैरव तंत्र के आखिरी सूत्र में जैसा कि ये कहा गया कि बिफोर डिजायर एंड नोइंग हाउ कैन आई से आई एम, कंसीडर। मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे ऐसा मिला कि मुझे जिस मैं का पता चलता है वो तो मेरे डिजायर और नोइंग के पहले होता है। तब ये मैं मुक्त होता है किसी पहचान से, एक फील गुड की तरह। लेकिन जैसे कोई डिजायर, थिंकिंग या भाव आता है, ये मैं उसमें बह जाता है और फिर पहले वाले मैं का पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ खो गया। प्लीज से मोर अबाउट इट। पुरंजय, जो तुमने समझा बिल्कुल ठीक है। मैंने इसको अभी विस्तार से बताया ही, लेकिन कुछ और बिंदु भी इसमें स्पष्ट कर सकते हैं कि वो होना अपना, जिसको हम मैं हूं भी कह सकते हैं या मैं भी कह सकते हैं, ये तो केवल शब्द है। मैं और इन सब में उलझना नहीं। वो एक होने का अनाम अरूप एहसास सभी के साथ है निरंतर। कामना और जानने से पहले, कामना और जानने से पहले वो हमेशा शाश्वतता की तरह विद्यमान है और वो अपरिसीम आनंद वाला है। जो आनंद की, समाधि की सारी चर्चा की जाती है अध्यात्म में, वो कहीं और से नहीं आता। जैसे अगर शब्दों में कह दिया जाए काव्यात्मक ढंग से कि अमृत की वर्षा हो जाती, तो लोग सोचते हैं आंख बंद करके बैठ के बस वर्षा होगी कहीं ऊपर से बाहर से और हम भीगेंगे। बाहर से कहीं बरसने वाला कुछ अमृत नहीं है। ये वही अमृत है जब हम अपने जानने और कामना के अंतरालों में अपने होने के उस शाश्वत ढंग को अनुभव कर लेते हैं। फिर तुमने लिखा कि जब कामना और जानना उठता है, डिजायर या नोइंग, तो वो जानना उसमें बह जाता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गए। अब यहां पर जो बात है ना, वो बहुत प्यार से समझ लेने की है, क्योंकि इस दुविधा, इस भेद के कारण बहुत सारे लोग विचलित रहे और उनको लगा करना क्या चाहिए। क्योंकि अद्वैत का पहला एहसास है, दूसरे में आ गया द्वैत। कामना और जानना, डिजायर एंड नोइंग, इनके साथ क्या है? द्वैत का जगत आता है और इनके अंतराल में क्या है? अद्वैत का जगत है, नॉन डुअलिटी का। अब जब साधकों ने इसको देखा कि जब ये हमारा सीमित मैं आता है और उसमें वो बह गया होता है, तो उनको बेचैनी है, परेशानी है, कुंठा है, द्वंद्व है। तो लोगों ने इसको इस तरह से कल्पना में लिया कि हमको परमात्मा में खो जाना है, मिट जाना है। और इसने फिर उनके इस कामनाओं और जानने के, डिजायर और नोइंग के जगत के प्रति उनको एक कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया, द्वंद्व में डाल दिया, जिसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। पहला तो हमें अपने से प्रश्न ये पूछना है कि ये जो कामनाओं और जानने का, डिजायर और नोइंग का फिनोमेना है, ये उठता ही क्यों है? क्योंकि उसकी भी जरूरत है। हम लोग निरंतर एक द्वैत और अद्वैत के नृत्य में चले। अद्वैत पृष्ठभूमि है, नॉन डुअलिटी। द्वैत जीवन है, या कहें कि नॉन डुअलिटी इन एक्शन इज डुअलिटी। तो ये जब उठा हमारा सीमित मैं का भाव और हमको लगा कि वो असीमित खोया, तो सचमुच में तो वो खोया नहीं। सचमुच में कहां खोया? वो तो है अपनी जगह पर। यहां पर एक नई चीज पैदा हो गई है।
अब हम अगर उस नई चीज का आनंद लेना सीखें और पहले की शाश्वत चीज में हम ठहरे रहें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी आदत और कंडीशनिंग ये बन गई है कि जैसे ये नई चीज उभरती है, यानी कि नई पहचान, तो पुरानी वाली चीज से हम बिल्कुल खो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। तब लगता है जैसे कुछ खो गया, जैसे कुछ अभी बड़ा सुंदर अलौकिक जगत था, अब वो चला गया। गया कहीं नहीं है वो वहीं का वहीं। और ये जो उठा है अभी हमारी पहचान का जगत जो खो जाएगा, इसका भी अपना महत्व है, इसका भी आनंद लें। हमने क्षणभंगुरताओं का आनंद लेना नहीं सीखा, बस ये हमारी दुविधा है, क्योंकि उनकी उपयोगिता है, उनकी उपयोगिता है तो उस उपयोगिता के साथ ही हमको चलना है। हम एक विराट नदी में या ऐसे सागर में हम समझे, मान लीजिए पड़े हुए हैं। उदाहरण तो देखिए कोई बनते नहीं है, वो तो उदाहरण की सीमाएं खड़ी हो जाती हैं भाषा की और उन सब के एग्जाम्पल। लेकिन फिर भी अब सागर का पानी पीने लायक नहीं लगता, लेकिन मान लो पीने लायक है पानी और उसमें हम हैं। लेकिन फिर एक समय होता है जब प्यास की कामना उठी, तो तुमने एक प्याला उस सागर से भरा और उस पानी को पिया। अब पीने का तरीका तो है, हम ये कह सकते हैं हम सागर में पड़े पड़े मुंह झुका के पी लें, तो उधर ना जाएं, उदाहरण सब गड़बड़ कर देते हैं। ये मान के चलें कि हमने प्याला भरा उससे और अपनी प्यास को बुझाया। तो जैसे ही वो सागर प्याले में आता है तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से तो जो उसकी असीमता थी वहां से वो हट गया, टूट गया। लेकिन वास्तविक अर्थों में तो टूटा नहीं है वो। यहां पर प्याले में आए हुए सागर का अपना उपयोग था, अपनी उपयोगिता थी। उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसको छोड़ देना है। जिसको त्याग कहते हैं, वास्तविक त्याग क्या होता है कि जब कामना और जानने के साथ एक क्षणभंगुर द्वैत का जगत हमारे सामने उभरे, हम उसका उपयोग घटने दें और उसके बाद उससे पूरी तरह अनासक्त हो जाएं, डिटैच हो जाएं, उससे हम हट जाएं। ये वास्तविक त्याग होता है, ओरिजिनल जो एक्चुअल रिनंसिएशन है। बाकी त्याग में ये छोड़ा वो छोड़ा, क्या छोड़ा? अपना ये जो सीमित के साथ तादात्म्य था उसको छोड़ दिया, उसके पीछे नहीं पड़े और बस उस क्षण में वो बात पूरी हुई और उसके बाद जो है वो शाश्वत ही है। ये दूरी मिट जाती है तो फिर कोई समस्या नहीं, फिर हम हमेशा उसी समाधिस्थ आनंद में बने रहते। थोड़ा ट्रिकी सा, समझने सा है। और सारी आध्यात्मिक ये जो उठापटक है ना, ये सुनना, बोलना, समझना, इधर से उधर से, ये इसी जटिलता को बस एक बार स्पष्ट कर लेना। एक बार स्पष्ट हो गया तो हम फिर उसके बाद वो कभी खोता नहीं। असीमित में और सीमित में, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सीमित में उपयोग के लिए पैदा होता है क्योंकि उपयोग के लिए वो जरूरी है। असीमित में असीमित है, उसकी अपनी सत्ता है, लेकिन उससे दैनिक जीवन की व्यावहारिक उपयोगिताएं पूरी नहीं होती। दैनिक जीवन की व्यावहारिक उपयोगिताओं के पूरे होने के लिए उस शाश्वत को सीमित होना पड़ता है, उस अद्वैत को द्वैत के तमाम सांचों ढांचों में ढलना पड़ता है। लेकिन वो जो है वही तो रहता है। इस स्पष्टता के साथ फिर हम अपनी उस शांति और प्रसन्नता को कभी खोते ही नहीं। इसी को हम कहते हैं अवेकनिंग, बोध, जागृति, एनलाइटनमेंट। और कोई एनलाइटनमेंट ऐसा आसमान में चमकता हुआ कोई अजूबा नहीं है, बस इतनी छोटी सी समझ ही है ये।
है।